हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी मतलब भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं हर सब्जेक्ट्स की, जिसमें आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 इस वीडियो के बाद में आएगा, जिसमें हम पार्ट 2 में बचे हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चंस है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, एनटीपीसी, या फिर रेलवे की किसी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, ग्रुप बी, सब इंजीनियर, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपको मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक काम कीजिए, आप पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और मेरे साथ कुछ भी सॉल्व करते चलिए, और एंड में देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जिससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये सभी पर्वत हैं, ये किसके उदाहरण हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए वलित पर्वत, बी ब्लॉक पर्वत, सी विच्छेदित पर्वत, या फिर डी ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका आंसर आएगा ए, ये वलित पर्वत है। किसके उदाहरण है ये? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, बी अंटार्कटिका और यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। द 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर। इसका आंसर आएगा सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है, अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड इन जर्मनी? ए ब्लैक फॉरेस्ट, बी एटलस, सी पिरेनीन, या फिर डी एपिनाइन्स। तो इसका आंसर आएगा ए ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? What are the natural intervals of mountains that become paths? ए शिखर, बी टिब्बा, या फिर सी पठार, डी दर्रा। तो इसका आंसर आएगा डी दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशेषण द्वारा भूवायुमंडली के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? What is the process of increasing the temperature of the ground atmosphere by absorption of infrared radiation reflected from the ground surface? A सुनामी, बी सौर तापन या सोलर हीटिंग, सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर डी भूकंपीय प्रभाव या सिस्मिक इफेक्ट। तो इसका आंसर आएगा सी ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, या फिर डी आयन मंडल। तो इसका आंसर आएगा ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये पूछा गया है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, या फिर डी ओजोन मंडल। तो इसका आंसर आएगा डी ओजोन मंडल कर लेती है। पृथ्वी से आने वाली सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर रोकने के लिए कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन मंडल
कर लेता है। नेक्स्ट है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है? ए आयन मंडल, बी शोभ मंडल, सी समताप मंडल या फिर डी बाह्य मंडल। तो इसका आंसर आएगा ए आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है या किस नाम से जानी जाती है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? ए आयन मंडल, बी बहिमंडल, सी समताप मंडल या फिर डी शोभ मंडल। तो इसका आंसर आएगा बी बहिमंडल। सबसे दूर की वायुमंडलीय परत पृथ्वी से जो सबसे दूर है, ये सबसे बाहरी जो वायुमंडलीय परत है उसे क्या कहते हैं? बहिमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलनेशिया द्वीप समूह में कौन सी सम्मिलित है ये बताना है। ए सोलोमन द्वीप, बी गिलबर्ट द्वीप, सी सोसाइटी द्वीप या फिर डी मार्शल द्वीप। तो इसका आंसर आएगा ए सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? ए हमादा, बी ब्रघु या फिर क्लिफ, सी गहवर या फिर सर्क या फिर डी मरुटिब्बा या फिर ड्यून। तो इसका आंसर आएगा डी मरुटिब्बा। इस तरीके से रेतीले टीले बन जाते हैं हवा के तेज वेग से, उसे क्या कहा जाता है? ड्यून या फिर मरुटिब्बा। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये कंटिन्यूसली पूछा गया क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछा गया है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। ए कजाकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान या फिर डी चीन में। तो इसका आंसर आएगा डी चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तकला मकान मरुस्थल? चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? स्थल पृष्ठ का पूछा गया है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ए 10वां, बी 5वां, सी 1/3 या फिर डी 6वां। तो इसका आंसर आएगा बी 5वां भाग रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? ए चिली, बी पेरू, सी ब्राजील या फिर डी कोलंबिया। तो इसका आंसर आएगा ए चिली। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका में स्थित है? चिली में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है पूछा गया है कि भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ए अल्जीरिया, बी चाड, सी मोरक्को या फिर डी ट्यूनीशिया। तो इसका आंसर आएगा बी चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ये पूछा गया है। ए बॉस जल डमरू मध्य, बी पाक, सी डोबर या फिर डी बेरिंग। तो इसका आंसर आएगा ए बॉस। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक कौन करता है? बॉस जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये पूछा गया है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। ए बाब अल मंदेव, बी सेरियूज, सी बोस्पोरस या फिर डी मलक्का। तो इसका आंसर आएगा ए बाब अल मंदेव। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाल अल मंदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा को क्या कहा जाता है? ए अल नीनो, बी हम्बोल्ट धारा, सी अगुलहास धारा या फिर डी कनेरी की धारा। तो इसका आंसर आएगा बी हम्बोल्ट की धारा। किसे कौन सी धारा प्रवाहित होती है? हम्बोल्ट की जो धारा है वो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन महासागरीय धारा अंटार्कटिका महासागर में नहीं पाई जाती? अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, ये पूछा गया है। ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राजील धारा या फिर सी पेरू धारा या फिर डी कनेरी की धारा। तो इसका आंसर आएगा सी पेरू की धारा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ए इजराइल, बी कुवैत, सी कतर या फिर डी सऊदी अरब। तो इसका आंसर आएगा बी कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का उपयोग कौन सी जनजाति करती है? ए एस्मिको, बी बुशमैन, सी किर्गिज या फिर डी बद्दू। एक ये इस तरीके का एक शिकार करने के लिए इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें एक धागा बंधा होता है और ये शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हार्पून कौन सी जनजाति प्रयोग करती है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ए अस्मिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ए नाइजर, बी कांगो, सी नील या फिर डी जाम्बेजी। तो इसका आंसर आएगा बी कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? ए फिनलैंड, बी पोलैंड, सी नीदरलैंड या फिर डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर आएगा ए फिनलैंड। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला या फिर चीनी का कटोरा निम्नलिखित में से कौन से देश को कहा जाता है या जाना जाता है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत या फिर डी क्यूबा। तो इसका आंसर आएगा डी क्यूबा। क्यूबा को कहा जाता है विश्व का चीनी भंडार, चीनी का कटोरा या फिर चीनी का प्याला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ये पूछा गया है, किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ए इथोपिया, बी इरिट्रिया, सी सोमालिया या फिर डी सूडान। किसे शामिल नहीं किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा डी सूडान को शामिल नहीं किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ए नॉर्वे, बी जापान, सी फिनलैंड या फिर डी ब्रिटेन। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका आंसर आएगा बी जापान। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, मेरे साथ पेपर पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु या फिर डी चेन्नई। तो इसका आंसर आएगा ए कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ए सेंटोस, बी साओ पाओ, सी सेंट लुइस या फिर डी विनीपेग। तो इसका आंसर आएगा साओ पाओ को कहा जाता है विश्व का कहवा मंडी। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा गया है? ए जल विद्युत या फिर हाइड्रो पावर, बी सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, सी ईंधन सेल या फिर फ्यूल सेल या फिर डी विंड एनर्जी या फिर पवन ऊर्जा। तो इसका आंसर आएगा सी ईंधन सेल को नहीं कहा जाता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ये पूछा गया है। ए जापान, बी कनाडा, सी रशियन फेडरेशन या फिर डी यूएसए। तो इसका आंसर आएगा बी कनाडा। सबसे ज़्यादा दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में से सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कहा जाता है या दिया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है या स्थित है? विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए रोगेस वेल्ड्सबर्ग, बी गुड स्वाटबर्ग, सी विट वाटर्सरेंड या फिर डी ड्रेकेंसबर्ग। तो इसका आंसर आएगा सी विट वाटर्सरेंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? ए स्वर्ण उत्पादन, बी उत्तम जलवायु, सी शिखा केंद्र या फिर डी मुर्गी पालन। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ए स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ए उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बी दक्षिण पश्चिम भारत में, साउथ वेस्ट इंडिया में, सी दक्षिण पूर्व भारत में, साउथ ईस्ट इंडिया में या फिर डी उत्तर भारत में। तो इसका आंसर आएगा ए उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ए जॉर्जिया की, बी गैम्बिया की, सी घाना की या फिर डी ग्वाटेमाला की। तो इसका आंसर आएगा बी गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली, गैम्बिया की। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है पाए जाते हैं? ए पराग्वे, बी बोलिविया, सी अर्जेंटीना या फिर डी उरुग्वे। तो इसका आंसर आएगा सी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थानों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ए सवाना, बी पंपास, सी प्रेरी या फिर डी वेल्स। तो इसका आंसर आएगा सी प्रेरी कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास के मैदानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए काजू, बी कॉफी, सी चाय या फिर डी शीशम। तो इसका आंसर आएगा डी शीशम से संबंधित है डेलबर्जिया जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग नहीं है, ये पूछा गया है। ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह या फिर डी निहारिका। तो इसका आंसर आएगा डी निहारिका। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह सौरमंडल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है किनके बीच की दूरी को? ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य या फिर डी प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका आंसर आएगा ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है खगोलीय एकक या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत आयात में पाया जाता है, ये पूछा है आपसे। विच एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन इज फाउंड abundantly on the surface of sun? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन या फिर डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर आएगा ए हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए मरकरी या बुध, बी मार्स या फिर मंगल, सी वीनस या शुक्र या फिर डी प्लूटो या यम। तो इसका आंसर आएगा सी वीनस या शुक्र। सौरमंडल का जो ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है वो कौन सा है? वीनस, जिसे सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी या फिर डी मंगल। तो इसका आंसर आएगा ए बुध। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति या फिर डी मंगल। तो इसका आंसर आएगा बी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है
और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये पूछा गया है। ये किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने बताया था? ए न्यूटन ने, बी गैलीलियो ने, सी पार्डिनी ने या फिर डी कॉपरनिकस ने? तो इसका आंसर आएगा डी कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ए उत्तर अयनांत के बीच या फिर बी दक्षिण अयनांत के बीच, सी अपसौर या फिर डी उपसौर? तो इसका आंसर आएगा सी अपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है। नेक्स्ट है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए भी बहुत अनुकूल है, ये पूछा गया है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोप या फिर डी चंद्रमा? तो इसका आंसर आएगा बी मंगल। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही है, तो वहाँ संभावना है जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल या फिर डी शुक्र? तो इसका आंसर आएगा बी बृहस्पति। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? बृहस्पति समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, कौन सी पवनें होती हैं? ए पछुआ पवनें, बी व्यापारिक पवनें, सी मानसूनी पवनें या फिर डी समुद्री पवनें? तो इसका आंसर आएगा बी व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? पूरे वर्ष ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, तो ऐसी पवनों को क्या कहा जाता है? ए स्थानीय पवनें, बी सनातनीय पवनें, सी सामाजिक पवनें या फिर डी ध्रुवीय पवनें? तो इसका आंसर आएगा सी सामाजिक पवनें। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप हमारे साथ वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आपको मैं बताना चाहूँगी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 1 में, और जो पार्ट 2 इसके बाद आने वाला है उसमें हम 50 रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आप उसका भी वेट कीजिए, जल्दी आने वाला है वो वीडियो भी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आने वाले 50 जो पार्ट 2 आने वाला है ज्योग्राफी का, उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।